नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 8वीं क्लास के बच्चों, अपने पाठ चल रहा था नीलू, जो कि एक कुतिया की कहानी है। मैंने आपको उसके बारे में बताया था और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। हमने नीलू के बारे में पढ़ा था कि नीलू की कहानी उसकी माँ की कहानी लूसी के बगैर आधी रह जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लूसी की कहानी पढ़ी थी कि जो लूसी होती है वहाँ जो उत्तरायण के निवासी होती है उनकी कितनी मदद करती है। वह उनके लिए सामान लेने जाती है, बर्फ़ में रास्ता भी बना देती है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिर आपको पता है कि लूसी की मैत्री बूढ़े कुत्ते के साथ हो जाती है, फिर वो दोनों सहचर हो जाते हैं। फिर देखो आया है कि 19 सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धि की। कि उसी काल की सर्दियों में लूसी ने अपनी 2 बच्चों को जन्म देकर अपने जो वंश की वृद्धि होती है वो की। तो उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया थी, इतनी ठंड थी। तो एक जो बच्चा था लूसी का वो तो मर गया, और दूसरा अपनी ही जीवन ऊष्मा के बल पर उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। मतलब कि जो दूसरा बच्चा था वह उस परिवेश से जूझने लगा, ठंड के परिवेश से। तो देखो आगे आया कि शीत ऋतु में मतलब सर्दियों में प्रायः लकड़बग्गे, ये जो कुत्तों जैसे ही होते हैं लेकिन कुत्तों से ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऊंचे पर्वतीय अंचल से नीचे उतर आते और बर्फ़ में भटकते हुए मिल जाते हैं। वैसे तो यह हिंसक जीव कुत्ते से कुछ ही बड़ा होता है, परंतु कुत्ता इसका प्रिय खाद्य होने के कारण रक्षणीय की स्थिति में आ जाता है। जो लकड़बग्गे होते हैं वो ऊंचे पहाड़ी स्तरों पर रहते हैं, लेकिन सर्दियों में वो नीचे उतर आते हैं और बर्फ़ में भटकते हुए मिल ही जाते हैं, और कुत्ते उनका प्रिय भोजन है। वैसे कि देखा जाए तो वो कुत्ते से कुछ बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें जूझने की क्षमता कुत्तों से ज़्यादा होती है कि रक्षणीय स्थिति में आ जाते हैं। मतलब वे कुत्तों को मार कर अपनी रक्षा कर ही देते हैं, पेट भर ही देते हैं। तो देखो कि सामान्य कुत्ते तो लकड़बग्गे को देखते ही स्तब्ध और निर्जीव से हो जाते हैं। कि जो सामान्य प्रजाति के कुत्ते होते हैं वो जैसे उन्होंने लकड़बग्गे को देखा वह निर्जीव से हो जाते हैं, मान लो कि एक मूर्ति खड़ी हो, ऐसे हो जाते हैं। अतः उन्हें घसीट के ले जाने में इसे कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता, सीधा उनको घसीट के ले जाता है और खा लेता है लकड़बग्गा। परंतु असामान्य भूतिये या अल्सेशियन कुत्ते उससे संघर्ष करते अवश्य है। कि जो भूतिये प्रजाति के कुत्ते होते हैं और जो अल्सेशियन कुत्ते वो उनसे संघर्ष बहुत करते हैं, परंतु अंततः पराजित ही होते हैं। मतलब उनको फिर हार ही माननी पड़ती है। अब देखो आगे आया कि 4-5 दिन के बच्चों को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। तो इसके जो बच्चे हैं कि वो 4-5 दिन के ही हैं, उनको छोड़कर लूसी है वो फिर से दुकान तक आने जाने लगी। मतलब लोगों का सामान लाने के लिए वहाँ फिर से दुकान तक आने जाने लगे थे। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही नहीं सकी। कि मतलब शाम का समय था, अंधेरा होने आया था, और लूसी ऐसी गई कि वह वापस कभी नहीं आ सकी। बर्फ़ के दिनों में सांझ ही से सघन अंधकार घिर आता है। मतलब कि जो शीत ऋतु होती है उसमें शाम जल्दी हो जाती है, तो क्या और हवा ऐसी तुषार बोझिल हो जाती है कि गंध भी वहन नहीं कर सकती। मतलब सर्दी इतनी बढ़ जाती है कि अपना जो ये नाक होता है ना वो आधा काम करना बंद कर देता है। तो जो कुत्तों को सूंघने की प्रजाति होती है, मतलब वह गंध से ही पता कर लेते हैं कि अपने पे कोई मुसीबत आने वाली है, तो कि जो उनकी गंध भी वहाँ वहन नहीं कर सकते। तो ऐसा ही लूसी के साथ होता है। इसी में प्रायः शीतकाल में घ्राण शक्ति मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने के कारण, कुछ कुंठित होने के कारण कुत्ते लकड़बग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। फिर जो कुत्ते होते हैं वो गंध से ही पता कर लेते हैं कि कौन सा जानवर कहाँ पर कितनी दूर है, लेकिन उस शीतकाल में सर्दी इतनी बढ़ जाती है कि उनका नाक बंद हो जाता है, फिर वह असमर्थ हो जाते हैं उनकी गंध को वहन करने में, और उनके अनायास आहार बन जाते हैं और उनका भोजन बन जाते हैं कुत्ते। अब देखो आगे कि सवेरे बर्फ़ पर कई छोटे बड़े पंजों के तथा आगे पीछे घसीटने के चिन्ह देखकर निश्चय हो गया कि लूसी ने बहुत ही संघर्ष के उपरांत ही प्राण दिए होंगे। कि जब शाम हो जाती है, रात भी हो जाती है और लूसी घर पे नहीं आती, जो उत्तरायण के निवासी होते हैं वो लूसी को खोजने जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर निशान देख के उनको पता चल जाता है कि लूसी ने हार नहीं मानी होगी। उसने लकड़बग्गे के साथ बहुत ही भयंकर युद्ध जैसा किया होगा और बहुत ही उसके साथ के संघर्ष किया होगा, उसके बाद ही अपने प्राण दिए होंगे।
अब देखो इतनी अच्छी कुतिया थी लूसी और उसके साथ देखो क्या हो जाता है। फिर देखो कि बर्फ़ के रक्त पर पनीले धब्बे ऐसे लगते थे, बर्फ़ पर रक्त के पनीले धब्बे ऐसे लगते थे कि मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफ़ेद पृष्ठ पर लाल स्याही की दावत उलट गई हो। मतलब कि जो स्याही इंक आती है वो कैसे एक बच्चे की ड्राइंग वाइट पूरी ड्राइंग बुक होती है उस पर गिर जाती है तो कैसा लगता है, ऐसा जो पूरा सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ था उसमें जो लूसी के खून के जो धब्बे थे ना वो ऐसे लग रहे थे। अब देखो आगे बताया है कि लूसी के लिए सभी रोए, सब उत्तरायण के निवासी जितने भी थे सब लूसी के लिए रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था कौन, लूसी का वो एक दूसरा बच्चा जो कि मरा नहीं था। एक बच्चा तो मर गया था लेकिन दूसरा जिंदा था, कि वह बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। अभी एक दिन पहले ही तो उसकी आंखें खुली थी कि उसको तो कुछ पता नहीं था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है, तो वह तो कुछ नहीं जानता था। एक दिन पहले ही तो उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा कि माँ तो चलो है कि नहीं है लेकिन भूखा मर रहा था, उससे वह ज़्यादा भौंकने लगा था। दुग्ध चूर्ण से मतलब जो दूध बनाने का चूर्ण आता है उससे दूध बनाकर उसे पिलाया, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता मतलब माँ के पेट की जो गर्मी होती है कुत्तों में वह खोजता रहा और न पाने पर रोता चिल्लाता रहा कि जैसे उसको गर्मी नहीं मिलती थी, उष्णता नहीं मिलती थी तो वह रोता और चिल्लाता था। अंत में हमने उसे कोमल ऊन के अर्ध बुने मतलब आधा बुना हुआ स्वेटर की डलिया में मतलब उसके बीच में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य के सुख के भ्रम में सो गया। ये आपके इधर ही आया कि जहाँ वह माँ के सामीप्य के सुख के भ्रम में सो गया कि उस स्वेटर से उसको इतनी उष्मा मिलने लगी थी कि उसको लगा था कि उसकी माँ ही है, मतलब कि भ्रम होने लगा कि माँ की जैसी गर्मी, तो उस भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था कि इसको स्वेटर के अधबुने स्वेटर के बीच में डालते थे तो ऐसे लगता था कि मानो कि ऊँट की कोई बॉल ही पड़ी हो। आने के समय ये लेखिका कह रही कि उसके साथ प्रयाग लाना पड़ा, जहाँ पर लेखिका रहती थी उसको कि मैं प्रयाग ले आई। बड़े होने पर देखा तो वह अपनी माँ के समान ही विशिष्ट है, जैसी विशिष्ट उसकी माँ थी वह भी ऐसा ही विशिष्ट है। बूटिए बाप, ये उसके बाप की प्रजाति मैंने आपको बताई थी, और अल्सेशियन माँ के रंग रूप ने जो उसे वर्ण संगता दी थी ना, मतलब ऐसे देखा जाए तो वह बूटिया भी था और ऐसा देखा जाए तो वह अल्सेशियन भी था। उसके कारण वह न तो अल्सेशियन था और न ही बूटिया, ना तो हम उसको केवल अल्सेशियन कह सकते थे और न ही बूटिया। अभी देखो आगे तो उसकी बहुत प्रजाति आई है। अब नीलू के बारे में कहानी शुरू होती है। इतने में तो हमने नीलू की माँ जो लूसी होती है उसके बारे में पढ़ा, आगे से हम लोग नीलू के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नीलू की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। धन्यवाद।